अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, सैयद बाबा अंदर आ जाओ। इन काकियों ने जब ये सुना तो एक बोली, शाहजी आइए, और मेरे कदमों की तरफ झुकी। मुझे अपना आप इस कदर गिरा हुआ महसूस हुआ कि अभी मैं कुछ लम्हे पहले क्या सोच रहा था। मैं डर के 2 कदम पीछे हटा और अनजाने में इसके सर पर हाथ रखा और अंदर की तरफ रवाना हुआ। ये एक खासा बड़ा कमरा था जहाँ रोशनी इसके आखिरी हिस्से को रोशन किए हुए थी, जबकि इब्तदाई हिस्सा कदरे तारीक था। मेरे नफ्स ने फिर वरगलाया और मैंने चारों जानब देखा तो सिवाय खिड़कियों के कोई दरवाज़ा न पाया। फिर वो शख्स जो पहले आया था वो क्या कह रहा था। दाएं हाथ मैंने 3 ख़वातीन को ज़मीन पर बैठे देखा और बाएं जानब 2 अफराद जैसे भंग घोट रहे हों। 3 कदम बाद मुझे स्टिंग महसूस हुई। बाएं हाथ की जानब एक खुरा नज़र आया। ज़रा करीब हुआ तो एक बदबू बढ़ी। तो अब मेरी समझ में मामला आ गया। इस खुरे में 1 फुट की ऊंचाई वाले पाइप पर नलका लगा हुआ था और साथ ही लकड़ी की एक फट्टी थी जिस पर एक गिलास रखा हुआ था। अभी इसी ख्याल में था कि बाबा रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ आई, सैयद बाबा क्या सोच रहे हो, इधर आ जाओ। बाबा रहमतुल्लाह अलैह नीचे एक दरी पर पड़े गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठ गए और मैं एक कोने में सिमट कर बैठ गया। रोशनी में काकियों के खूबसूरत चेहरे नज़र आए तो जैसे नफसानी ख्वाहिश ने गंदगी से तवज्जो हटाकर एक नए लिबास से मुझे वरगला कर हिर्स व हवा की तरफ धकेल दिया। तमाम काकियां बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पैर दबाने में मसरूफ़ हो गईं और ये कह रही थीं, हम एक फ़ंक्शन के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ करें। एक काकी ने अचानक पूछा, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आप चाय पियेंगे कि ठंडी बोतल? बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस बेटा 1 गिलास पानी पिला दो। इस फिक्रे ने जैसे मुझे एक झटका दिया। अब मैं मुतजस्सिस हुआ कि ये पानी कहाँ से लाएगी। वो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर पाँव में पाजेब पहने उस खुरे की तरफ गई तो मैं घबरा गया। उसे रोकना चाहता था लेकिन मेरे अंदर हिम्मत न थी। उसने खुरे में पैर रखे, वहाँ गिलास को पकड़ा और झुककर शाने बेनियाजी के साथ नलके को जैसे हाथ मारते हुए तेज़ पानी और इसने गिलास भरा। छींटे कहाँ कहाँ पड़े अल्लाह बेहतर जानता है। और वो गिलास लेकर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लौटी। यूं ही वो रोशनी के करीब पहुंची तो मैंने देखा वो गिलास इस कदर गंदा था कि तौबा, मेरे जहन से तो तमाम बीमारियां, नापाकियां और न जाने क्या क्या गुजर गया। ज़िंदगी में इतना शदीद झटका। अभी न जाने क्या सोच रहा था कि वो गिलास लेकर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठ गई और बोली, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह पानी। आप रहमतुल्लाह अलैह गिलास पकड़ा और आंखें बंद करके 3 सांस में पानी पी लिया। जब गिलास वापस किया तो वो काकी बोली, और पानी लाऊं? बाबा फरमाया, 1 गिलास सैयद बाबा को भी पिला दो। आप सोच सकते हैं मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। बाबा रहमतुल्लाह अलैह तो ठहरे फ़कीर और मैं नफ्स का कैदी। उस काकी को दोबारा पानी भरने के लिए इस तरफ जाते हुए मेरे अंदर ख्याल आया, काश ये काकी गिर जाए, इसका पैर स्लिप हो जाए। साथ ही ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो कि शीशे का गिलास टूटने के सबब कांच से ज़ख्मी ना हो जाए। फिर ख्याल आया, अल्लाह करे नलके में पानी ख़त्म हो जाए। और बेबसी के आलम में न जाने क्या कुछ जहन से गुजरा। और अभी ये सोच ख़त्म ही ना हुई थी कि एक आवाज़ ने मेरे ख्यालात की गंदगी के तसलसल को जैसे तोड़ा, शाहजी पानी पी लें। काकी मेरे सामने मौजूद थी। मैंने गिलास को पकड़ा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और दिल में सोचा, जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह पी सकते हैं तो तू क्या अर्श से उतरा है। मैंने दिल में 3 बार अल्लाह पढ़ा और बंद आंखों से पानी पी लिया। ऐसे लगा जैसे पानी हर रग से गुजर रहा हो। अचानक जैसे मेरे अंदर ही से आवाज़ आई, सैयद कान खोल कर सुन ले, अगर अल्लाह पाक किसी को भी बीमार करना चाहे तो कोई फौलादी दीवार और किसी किस्म का हिफाजती हसार या तदबीर भी उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। और अगर अल्लाह किसी को महफूज रखना चाहे तो कोई वायरस या गंदगी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मेरी आंख खुल गई। मैंने गिलास काकी को शुक्रिया के कलमात से वापस किया, ऐसे जैसे आब हयात इसने पिला दिया हो। और जब मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं चाहता था कि कुछ कहूँ, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और हाथ के इशारे से रोक दिया। ये वो वाक़या था जिसने मेरी ज़िंदगी से एक ऐसी गंदगी का सफाया किया
جس نے آگے چل کر میرے اندر سے خوف کو ختم کر دیا اور بدگمانی کے جہنم سے نجات دی۔ اس واقعہ کے چند ایام کے بعد ایک ایسی ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہوا اور اللہ پاک نے مجھے سرخرو کیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میرے گھر واقع سیٹرائٹ ٹاؤن میں ایک ہمسائے طاہر صاحب ایک دن تشریف لائے اور ہم دونوں میاں بیوی سے استدعا کی کہ وہ ایک پرائیویٹ ڈرامہ سیریل بنوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک کتاب بھی لے کر آئے جو کینسر کے موضوع پر تھی۔ چونکہ میری بیگم آصفہ شاکر صاحبہ ایک لکھاری بھی تھی، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ وہ لکھیں اور میں اس کو پروڈیوس کروں۔ اس سلسلے میں ہونے والے اخراجات وہ اور ان کے ساتھی کریں گے۔ مزید برآں اس کے لیے کینیڈا کا وزٹ بھی ہوگا، کیونکہ ان کی ریکارڈنگ کا پس منظر یہی ملک ہوگا۔ اس میٹنگ کے بعد وہ 3 دفعہ مزید آئے اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، آج آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں سے ملوانا چاہتا ہوں جو اس پروجیکٹ کے لیے مالی معاونت کریں گے۔ ہم دونوں گھر سے روانہ ہوئے اور قریب ہی کمرشل مارکیٹ میں واقع ایک پراپرٹی کے دفتر پہنچے۔ جب اندر داخل ہوئے تو ایک زبردست دفتر تھا۔ ہر طرف کلام الہی کی آیات دیواروں پر آویزاں تھیں۔ کرسی پر بیٹھے ایک صاحب نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بٹھایا۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے پوچھا، یہ تو پراپرٹی ڈیلر کا دفتر ہے، پھر ہر طرف آیات قرآنی کے ڈسپلے کا کیا مطلب؟ ان صاحب نے جواب تو نہ دیا، صرف مسکرائے۔ پھر 2 اور دوست آئے، سب سے تعارف ہوا۔ میں نے اس دفتر کے مالک کو کہا کہ آپ پریشان لگتے ہیں، خیریت تو ہے؟ وہ کچھ دیر بعد بولے، میری بیگم صاحبہ بیمار ہیں، سارے علاج کروا لیے لیکن آرام نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، آپ ایک بوتل پانی منگوا لیں۔ جلد ہی ایک پانی کی بوتل میرے سامنے تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور دل میں اللہ اللہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کو بوتل واپس کی اور کہا، اپنی بیگم صاحبہ سے کہیے گا اس میں سے 3 گھونٹ پانی لیں اور آنکھیں بند کر لیں، اللہ کا تصور باندھیں جیسے اللہ کے روبرو ہیں۔ اللہ رحمت فرما رہا ہے، شفا دے رہا ہے۔ پھر دل کی دھڑکن سے 3 بار اللہ کہیں اور بند آنکھوں سے 3 گھونٹ یا 3 سانسوں میں پی لیں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ ویورز، بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے کل اگلی ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔